Hello student, once again you all welcome the wonderful session of the Core Biology Institute में अगर सर आप सभी का स्वागत करता हूं चैनल के अंदर और आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी प्रिपरेशन को बेहतरीन ढंग से आगे की तरफ बढ़ा रहे होंगे। इन अवर प्रीवियस लेक्चर हमने क्या पढ़ा? हमने किडनी का स्ट्रक्चर देखा, वहां पर मैंने किडनी का वेट समझाया, आपको समझ में आ रहा है? किडनी का शेप समझा हमने, किडनी का कलर समझा हमने, ठीक है। किडनी की जो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है उसका नाम होता है नेफ्रॉन। क्या नाम है? नेफ्रॉन नाम है। तो आज जो है हम नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर समझेंगे और नेफ्रॉन का पूरा फंक्शन पढ़ने का प्रयास करेंगे कि बॉडी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन होता कैसे एक्चुअल में। समझ में आ रहा है? मतलब किडनी के अंदर जो नेफ्रॉन प्रेजेंट होता है जिसका नंबर मिलियंस में होता है, कल मैं आपको समझाया था, मतलब दैट मीन्स प्रीवियस लेक्चर। तो वहां पर हमने देखा कि जो किडनी के सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है उसका नाम क्या है? नेफ्रॉन। क्या नाम है? नेफ्रॉन। तो आज हम पहले नेफ्रॉन का डायग्राम बनाना सीखेंगे, फिर नेफ्रॉन का फंक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए सीखते हैं साथ में मिलके कि नेफ्रॉन का डायग्राम कैसे मेंटेन करेंगे। बिकॉज ऑफ नेफ्रॉन का डायग्राम एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट आ जाता है लेबलिंग करने के लिए, तो नाम याद रहेंगे तभी तो एग्जाम में आप कर पाएंगे, ठीक है। तो आइए एक आसान सा डायग्राम सबसे पहले हम बनाना सीखते हैं। किसका भाई? नेफ्रॉन का, ठीक है। देखिए इस तरीके से आप बनाएंगे बेटा, बहुत आसान डायग्राम, ठीक है। ये देखिए आपको शायद इसमें मुझे बनाने में 1 मिनट भी ना लगे इस डायग्राम में। देखिए जरा, ईजीएफ डायग्राम है ये नेफ्रॉन का, ठीक है। दिस इज द ईजीएफ डायग्राम। आप भी देख लें, आपको भी लगेगा, डेफिनेटली लगेगा कि बहुत आसान डायग्राम देखें, ठीक है। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द नेफ्रॉन। अब अगर में हमने नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर मेंटेन कर लिया तो हमारा अगला गोल क्या होगा? ठीक है, अगला हमारा गोल, देखिए गोल मैं आपको समझा दूं आज का, ठीक है। आ जाइए बेटा लोग, गोल समझ लेते हैं कि गोल में इसमें हमें क्या क्या मेंटेन करना है। तो मेंटेन क्या करेंगे? देखिए आज इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे कि बोमैन कैप्सूल, यहां पर कहां जो नाम लिख रहा हूं यहां पर बेटा ये सब पढ़ेंगे हम। बोमैन से कैप्सूल, ठीक, बोमैन कैप्सूल पहला। दूसरा क्या पढ़ेंगे इसमें हम? ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल, ठीक है। तीसरा क्या पढ़ेंगे इसमें हम? पीसीटी। क्या पढ़ेंगे? पीसीटी, फुल फॉर्म वहां दिखाऊंगा आपको। चौथा डीसीटी। फिर क्या पढ़ेंगे? हेनले लूप। क्या पढ़ेंगे भाई? हेनले लूप क्या होता है? अच्छा इसका थोड़ा सा स्पेलिंग आप सही कर लें, हेनले लूप, ठीक है। HENLEY, हेनले लूप पढ़ेंगे, ठीक है। और देन कलेक्टिंग डक्ट। क्या पढ़ेंगे भाई? कलेक्टिंग डक्ट। अब मेरी बात सुनो, ये जितनी बातें मैंने यहां पर लिखी हैं, जितनी भी बातें मैंने यहां पर लिखी हैं, मतलब कि ये तो आपको, अभी इसमें और भी चीजें हैं लेकिन कम से कम इतनी चीजें तो आपको इसमें आनी चाहिए। समझ में आ रहा है? चलो मैं कुछ बातें और लिख दे रहा हूं। यहां पर हम एक चीज और देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा? चलिए अफरेंट। क्या देखेंगे? अफरेंट आर्टीरियोल्स, ठीक है। और एक क्या देखेंगे? इफरेंट। क्या देखेंगे भाई? इफरेंट आर्टीरियोल्स देखेंगे, ठीक। पहली बात, अब ये आज का हमारा गोल है भैया कि इतने बातों को इस स्ट्रक्चर में हम पूरा का पूरा समझने का प्रयास करेंगे, ठीक है। तो आइए साथ में मिलके समझने का प्रयास करते हैं। चलिए एकदम बेहतरीन ढंग से इसको आज हम क्या कर लेते हैं भैया, समझ लेते हैं। ये देखिए जो कप शेप स्ट्रक्चर आप देख रहे हो जी, दिस कप शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बोमैन कैप्सूल। क्या बोल देते हैं इसको भैया? बोमैन्स कैप्सूल। बोलो, क्लियर हुआ? क्या बोलते हैं? बोमैन कैप्सूल, ठीक। तो अगर इसको बोमैन कैप्सूल कह दिया हमने, चलिए अगले पे आ जाइए, अगले पे आ जाइए। देखिए बोमैन कैप्सूल है, ये जो स्ट्रक्चर इधर नीचे की तरफ ऐसे गया है, ऐसे, इसको क्या बोलते हैं हम? ये वाला पीसीटी। क्या बोलते हैं इसको? पीसीटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं भाई? पीसीटी। फुल फॉर्म लिख रहा हूं यहां पर, प्रॉक्सिमल
प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। समझ में आ रहा है? प्रॉक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। यहां पर आइए, ये आप यू शेप का स्ट्रक्चर यहां देख रहे हैं। दिस यू शेप्ड स्ट्रक्चर इज कॉल्ड, क्या बोलेंगे भैया? हेनले लूप। क्या बोलते हैं इसको? हेनले लूप कह देते हैं इसको। ठीक, अब आ जाइए, ये जो स्ट्रक्चर आपको ये वाला दिख रहा है स्ट्रक्चर, इसको क्या बोलते हैं हम भैया? डीसीटी। क्या बोलते हैं? डीसीटी। फुल फॉर्म भी लिख दे रहा हूं यहीं पर, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल। डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल हो गया ये। ठीक है, अब ये जो लास्ट वाला आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कलेक्टिंग डक्ट। क्या बोल देंगे इसको बच्चा पार्टी? कलेक्टिंग डक्ट बोल देंगे इसको। ठीक है, तो आई थिंक इतनी चीजें तो एकदम क्लियर हो रही होंगी। चलो, क्या क्या हो गया मेंटेन करो। बोमेन कैप्सूल हो गया, ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल अभी नहीं हुआ, पीसीटी हो गया, डीसीटी हो गया, देख लो उधर, हेनले लूप क्लियर है, कलेक्टिंग डक्ट क्लियर है। आ जाओ, तीन चीजें अभी छूट रही हैं, अफरेंट आर्ट्रियोल, इफरेंट एंड क्या? ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल। देखो सुनो, यहां पर क्या होता है कि एक ऐसे स्ट्रक्चर है, बना रहा हूं मैं, ध्यान से देखिए, एक इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है ऐसे। ठीक है, इसको क्या नाम बोलते हैं बेटा? इसको कहते हैं अफरेंट आर्ट्रियोल। बात समझो भैया, क्या बोलते हैं इसको? अफरेंट आर्टेरियोल्स बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? अफरेंट आर्टेरियोल्स बोलते हैं। इसका काम होता है कि यह क्या करेगा? प्योर ब्लड को कैरी करता है। किसको कैरी करता है? ये प्योर ब्लड को कैरी करेगा। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा? ये यहां पर अफरेंट आर्ट्रियोल क्या करता है? यहां पर इसके अंदर बना क्या देता है? इसके अंदर जो है एक इस तरीके से देखिए कैपिलरी डक्ट बना देता है। क्या बना देता है? कैपिलरी डक्ट। समझ में आ रहा है? अच्छा चलो, इस स्ट्रक्चर को हम नाम देते हैं क्या बेटा? ग्लोमेरुलस। क्या बोलते हैं इसको? ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल कह देते हैं। क्या कह देते हैं? ग्लोमेरुलस ट्यूब्यूल। मेरी बात समझो ध्यान से। चलो, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, इसको क्या बोल रहे हो आप? अफरेंट आर्ट्रियोल कह रहे हो। अफरेंट आर्ट्रियोल का काम क्या होता है कि यह हार्ट से, चलो अभी हार्ट की बात ना करो, यह जो है प्योर ब्लड को किसको कैरी करता है? प्योर ब्लड को किसको कैरी करेगा? ये प्योर ब्लड को कैरी कर देता है। ठीक है, और यहां पर जो स्ट्रक्चर आपको ये दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं? ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल, जो कि बोमेन कैप्सूल के अंदर है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अब यहां से, अब देखो मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूं, कौन सा ले लूं? ये ले लेता हूं। यहां से एक स्ट्रक्चर निकलेगा ऐसे ऐसे। ठीक है, ये देखो। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे? इफरेंट आर्ट्रियोल। ये अफरेंट हो गया, ये क्या है? इफरेंट आर्टेरियोल्स है ये। समझ में आ रहा है? तो देखो, पहली बात तो हमने स्ट्रक्चर बनाना सीख लिया जी, ये बहुत बेहतरीन बात है। ठीक है, आ देख ले, गोल में हमने क्या पढ़ा कि बच्चा गोल में बोमेन कैप्सूल पढ़ना है, ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल पढ़ना है, पीसीटी पढ़ना, डीसीटी पढ़ना, हेनले लूप पढ़ना, कलेक्टिंग डक्ट पढ़ना, अफरेंट पढ़ना और इफरेंट आर्ट्रियोल पढ़ना है। तो आ जाओ, थोड़ा मेरे साथ चलेंगे तो चीजें डेफिनेटली आसान होंगी आपके लिए। देखिए, आपने क्या कहा कि सर बोमेन कैप्सूल, ये कप शेप स्ट्रक्चर बोमेन कैप्सूल हो गया। ठीक है, आपने कहा सर ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल क्या है? तो ये जो ट्यूब्यूल है ग्लोमेरुलर, ये देखिए बोमेन कैप्सूल के अंदर एक क्या है? एक जो है नेटवर्क है, एक क्या है? नेटवर्क ऑफ कैपिलरी है ऐसे। ठीक है, एक डक्ट का नेटवर्क बना हुआ है, इसी को हम क्या कह देते हैं? ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल कह देते हैं। ठीक है, आ जाइए, अब आप कहेंगे सर ये क्या है? देखिए, अफरेंट आर्ट्रियोल का काम होता है, जो यहां से निकली है ये अफरेंट आर्ट्रियोल, ये क्या करती है? बॉडी से प्योर ब्लड को कैरी करती है। ठीक है, और दे कहां देती है भाई? यहां पर मान लो ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल के अंदर। समझ में आ रहा है?
अच्छा, अब इफरेंट आर्ट्रियोल यहां पर है जो कि फिल्टरेशन हो। अच्छा चलो ठीक है, अभी वर्क नहीं पढ़ा रहा हूं, अभी आप देख लो, पहले ये सारा नाम हो चुका है, लेबलिंग हो चुकी है। अफरेंट, इफरेंट, ये कप शेप बोमेन कैप्सूल, इसके अंदर वाला ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल, ये पीसीटी, ये डीसीटी, ये कलेक्टिंग डक्ट और ये हेल्लेलू। समझ में आ रहा? अब अगर मैं आपका स्ट्रक्चर बन चुका है, मैं यहां से थोड़ा सा हट रहा हूं, तो फिर हम इसके फंक्शन की बात कर लेते हैं जी। ठीक है, फंक्शन की बात कर लेते हैं। फंक्शन एकदम आसान है। चलिए आइए दिखाता हूं आपको कि ये जो नेफ्रॉन है, इससे, इसके हेल्प से बॉडी के अंदर यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होगा। समझ में आ रहा है? चलिए ध्यान से देखिए, एकदम फंक्शन की ऐसी की तैसी कर दो भैया। आ जाओ तो साथ में मिलके मेरे। चल बेटा ध्यान से देख, कलर 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 कलर, चलिए ले लेता हूं। ठीक, अच्छा कलर है। आ जाओ देखो, मान लो मैंने कहा कि प्योर ब्लड किसके थ्रू आया? अफरेंट आर्ट्रियोल के थ्रू आया। अफरेंट आर्ट्रियोल ने क्या किया? प्योर ब्लड को कहां ले गया? ये बोमेन कैप्सूल में, और कहां ले गया? ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल में ले गया। कहां ले गया? प्योर ब्लड को, बात सुनोगे तो समझ में आएगा भाई। अब प्योर ब्लड को अफरेंट आर्ट्रियोल कहां ले गया? कहां ले गया? बोमेन कैप्सूल में और ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल में। ठीक है, तो ये दोनों कौन कौन से? बोमेन कैप्सूल और ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल जो है, ये दोनों करते क्या है? करते क्या है? अल्ट्रा फिल्टरेशन। क्या करते हैं? अल्ट्रा फिल्टरेशन। देखो ये दोनों क्या करेंगे? ये दोनों परफॉर्म करेंगे। क्या करेंगे? परफॉर्म। अच्छा ये आपको दिख नहीं रहा है, मैं इसको थोड़ा सा सेट कर दूं बेटा। ठीक है, परफॉर्म अल्ट्रा फिल्टरेशन। परफॉर्म अल्ट्रा, ये एल है बेटा, अल्ट्रा फिल्टरेशन। अल्ट्रा फिल्टरेशन समझ में आ रहा है? बात समझो, बात समझो ध्यान से एकदम। मैं क्या बोल रहा हूं कि जब प्योर ब्लड अफरेंट आर्ट्रियोल से कहां जाएगा? बोमेन कैप्सूल में जाएगा, और कहां जाएगा? ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल में जाएगा, तो वहां पर अल्ट्रा फिल्टरेशन होगा। क्या होगा? बड़े मॉलिक्यूल्स को फिल्टर किया जाएगा। अल्ट्रा फिल्टरेशन, बड़े पैमाने पर। समझ में आ रहा है? अब देखो क्या होगा, क्या होगा, क्या क्या फिल्टर होगा। देखो ये दोनों कौन कौन से? बोमेन कैप्सूल प्लस ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल, ये फिल्टर क्या कर देंगे? यूरिया को बाहर निकालेंगे, प्लस ग्लूकोज बाहर निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ग्लूकोज को बाहर निकाले देंगे, और कुछ जो है आयंस भी यहां से क्या होते हैं? बाहर की तरफ निकल जाते हैं। ठीक है, तो इस फिल्ट्रेशन को क्या कह देते हैं हम? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन कह देते हैं। बात समझ में आ रही? क्या बोलते हैं बेटा? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। जब ब्लड अफरेंट आर्ट्रियोल से कहां आया? कहां पर आया? बोमेन कैप्सूल में आया। बोमेन कैप्सूल से कहां आया? ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल में आया। इन दोनों ने मिलकर क्या किया? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया। जब ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किए तो किसको बाहर निकाले? यूरिया को, ग्लूकोज को और कुछ आयंस को। समझ में आ रहा है? अब उसके बाद बाकी ब्लड भेज दिए जाएंगे कहां पर? कहां पर? पीसीटी में। कहां पर? पीसीटी में। बाकी ब्लड पीसीटी में आ गया, तो जब वो पीसीटी में आएगा तो यहां भी क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा। क्या होगा? फिल्ट्रेशन होगा। समझ में आ रहा? अब बात सुनो, बात सुनो। लगभग में 80 to 90%, 80 to 90% फिल्ट्रेशन कहां पर हो जाता है? पीसीटी में। 80 से लेके 90% जो है फिल्ट्रेशन कहां पर होता है बेटा? पीसीटी के अंदर होता है। समझ में आ रहा है? 80 to 90% फिल्ट्रेशन कहां पर होता है? पीसीटी के अंदर होता है। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है? अब बात सुनिए ध्यान से, एकदम ध्यान सुनिए। जब यहां पर फिल्ट्रेशन हो गया और बाकी जो ब्लड है वो भेज दिया गया पीसीटी के अंदर, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के अंदर, तो यहां पर भी तो कुछ फिल्ट्रेशन होगा। यहां पर क्या होगा? सेलेक्टिव, एक टर्म यहां पर यूज कर रहा हूं बेटा, ध्यान से सुनिएगा, समझ में आएगा। यहां पर होगा सेलेक्टिव। क्या होगा? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन। क्या होता है यहां पर? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। यहां पर क्या होगा? सेलेक्टिव रीएब्जॉर्प्शन होता है। इसका मतलब क्या है? बात सुनो। जब ब्लड को फिल्टर करने के बाद इधर आगे की तरफ भेज दिया गया, तो अभी भी उसके अंदर कुछ मटेरियल है जिसको हमें क्या करना है?
फिल्टर करना है, सेपरेट करना है, ठीक है। अब क्या होगा, जब यहां पर सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा पीसीटी के अंदर, तो कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं, ठीक है, जो इससे क्या हो जाएंगी, रीअब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। क्या कर ली जाएंगी, रीअब्जॉर्ब कर ली जाएंगी। तो रीअब्जॉर्ब क्या क्या, पहले आप इसको नोट कर लो भाई, ठीक है। रीअब्जॉर्ब क्या क्या किया जाएगा, ठीक है, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड एंड सॉल्ट। क्या बेटा, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड प्लस सॉल्ट। बात समझ में आ रही है। मैंने क्या बोला कि यहां से फिल्टर होने के बाद पूरे ब्लड को आगे भेज दिया जाएगा। उस ब्लड में अभी भी इसेंशियल क्या है, सब्सटेंसेस हैं, उनको हमें क्या करना है, रीअब्जॉर्ब कर लेना है। तो पीसीटी में जैसे ही पूरा मटेरियल आएगा, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के प्रोसेस से, किस प्रोसेस से, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन की प्रोसेस से हम ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड को और सॉल्ट को क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे। उसके बाद पूरा मटेरियल पास कर दिया जाएगा। कहां पास कर दिया जाएगा, कहां पर बेटा, देखो इस वाले सेगमेंट में। इसको आप क्या बोल रहे थे, याद करो, इसको आप कहते हैं हेल्ले लूप। क्या बोल रहे थे, हेल्ले लूप। और इस हेल्ले लूप में भी क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन। इस हेल्ले लूप में भी क्या होता है, रीअब्जॉर्प्शन होता है। इस हेल्ले लूप में भी क्या होगा, रीअब्जॉर्प्शन होगा। किस चीज का, उसको हम बोलते हैं क्या भाई, इलेक्ट्रोलाइट्स का। किसका, इलेक्ट्रोलाइट्स का क्या होगा, इसके अंदर रीअब्जॉर्प्शन हो गया। समझ में आ रहा है। जब यहां पर रीअब्जॉर्प्शन हो गया, तो फिर बचे हुए मटेरियल को हम क्या करेंगे, आगे की तरफ मूव करा देंगे। और आगे कौन सा पार्ट है, आप देख सकते हो, डीसीटी है, जिसको आप क्या कह रहे हो, डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल कह रहे हो आप। समझ में आ रहा है। तो ये जो डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल है, ये क्या करेगा, ये क्या करेगा, ये भी पहले आप नोट करें इसको, इसका स्क्रीनशॉट लें आप, ठीक है। ये क्या करेगा, ये भी रीअब्जॉर्प्शन करेगा, ठीक है। ये भी क्या करेगा, इसका भी काम क्या होता है, देखो यहां लिख रहा हूं, ये करेगा रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है, किसका, आयंस का। क्या, ये आयंस का रीअब्जॉर्प्शन कर लेगा, ठीक है, आयंस का रीअब्जॉर्प्शन करेगा और पीएच को मेंटेन करेगा। क्या करेगा, पीएच को मेंटेन करेगा। आयंस का रीअब्जॉर्प्शन और पीएच को मेंटेन करने का काम करेगा, ठीक है जी। जब सारा फिल्ट्रेशन हो गया, तो अब बचा क्या, वाटर। क्या बचा, इसके अंदर बच क्या गया, केवल वाटर रह गया। क्या रह गया, केवल वाटर रह गया। ऐसा वाटर जो क्या है, वेस्ट वाटर है। और इसी वेस्ट वाटर को माय डियर चिल्ड्रंस हम बोल देते हैं यूरिन। क्या बोल देते हैं, यूरिन। बोलो क्या चीज समझ में थोड़ी सी आई आपको, डेफिनेटली आनी चाहिए, ठीक है। मैं फिर से समझाने का प्रयास करता हूं आपको, ठीक है। मैं देखो क्या कह रहा हूं, एक चीज आप थोड़ा सा ध्यान दोगे बेटा। देखो यहां से मैंने एक चीज अभी एनसीईआरटी में एक डायग्राम और दिया है, यहां पर ऐसे करके जो है, ये आप देखो, जो अफरेंट आर्टरियोल देख रहे हो, अफरेंट आर्टरियोल जो है पूरे जो है डक्ट के ये पूरे नेफ्रॉन के ऊपर क्या किया हुआ, घुमाया हुआ, ठीक है। उसकी बात हम बाद में करेंगे, लेकिन फंक्शन आपको ये समझ में आना चाहिए। फंक्शन उंगली पे होना चाहिए कि हमारे पास नेफ्रॉन के अंदर क्या होता है, बोमेन कैप्सूल होता है, ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल होता है, पीसीटी होता है, डीसीटी होता है, और क्या होता है, हेल्ले लूप होता है, कलेक्टिंग डक्ट होता है, अफरेंट आर्टरियोल होता है, इफरेंट आर्टरियोल होता है। समझ में आ रहा है। आपने कहा कि अफरेंट आर्टरियोल ने ब्लड को पकड़ा, किसको दे दिया, ग्लोमेरुलर ट्यूब्यूल को दे दिया। इन दोनों ने मिलकर क्या किया, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन किया। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन यहां पर होगा, कहां पर होगा, यहां पर होगा। यहां पर होगा तो क्या रिलीज होगा, क्या निकलेगा, यूरिया, ग्लूकोज को बाहर निकाल लिया जाएगा। बाकी मटेरियल को पीसीटी में हम भेज देंगे, पीसीटी में भेज देंगे। तो यहां पर एक काम होता है, नाम है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। क्या नाम है, सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। जब सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन होगा तो किसको किसको बाहर निकाल लिया जाएगा, ग्लूकोज को, अमाइनो एसिड को, साल्ट को। अरे बेटा ग्लूकोज अगर में यूरिन में जाएगा तो दिक्कत है ना। ग्लूकोज यूरिन में क्या रहना चाहिए, यूरिन ही रहना चाहिए, वेस्ट मटेरियल रहने चाहिए। तो ग्लूकोज तो हमारे काम का है, ग्लूकोज को हम बाहर निकाल लेंगे, अमाइनो एसिड को हम बाहर निकाल लेंगे, सॉल्ट को हम बाहर निकाल लेंगे। फिर जो मटेरियल बचता है उसको हेल्ले लूप में
भेज दिया जाएगा, वहां पर भी रीअब्जॉर्प्शन होगा। और किस चीज का? इलेक्ट्रोलाइट्स का रीअब्जॉर्प्शन होगा। फिर बाकी को आगे भेज देंगे डीसीटी में, यहां पर भी रीअब्जॉर्प्शन होगा। लेकिन किसका होगा? किसका होगा? यहां पर होगा आयंस का रीअब्जॉर्प्शन होगा, प्लस यहां पर पीएच मेंटेन होगा। और जो वाटर कलेक्टिंग डक्ट में बचेगा वो कैसा होगा? कंसंट्रेटेड यूरिन होगा, कंसंट्रेटेड यूरिन होगा। समझ में आ रहा है? दिस इज ऑल अबाउट द फंक्शन ऑफ द नेफ्रॉन। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। नेफ्रॉन का ही एक छोटा सा वीडियो होगा, कुछ बातें इसमें रह गई हैं, उसको अगले वीडियो में हम लोग मेंटेन करेंगे। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट वीडियो। डेफिनेटली आप इसको ध्यान से देखें, इसी के फॉर्म में नोट्स की प्रिपरेशन करें। बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली यू ऑल गेट द फुल एंड फुल मार्क्स। ठीक है, तो थैंक यू ऑल। कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स।